समीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, लीन थे। जल की याचना की परीक्षित जी ने कि जल दो, प्यास लगी है बड़ी जोर की। ऋषि तो समाधि में लीन थे, भगवान के भजन में लीन थे, सुन नहीं पाए। परीक्षित जी ने सोचा कोई ढोंगी बाबा है, ऐसे ही बैठे हैं, बात को सुन लिया है, उसके बाद भी अनसुनी कर रहे हैं। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान के भजन में लीन थे, समाधिस्थ थे। वहीं ऊर्ध्वमुख नाम का एक शिष्य परिक्रमा लगा रहा था। दौड़ा दौड़ा समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास गया। समीक ऋषि के पुत्र कौन है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के पास गया। अरे महाराज, चल करके देखो तो सही, किसी धूर्त बालक ने आपके पिताश्री के साथ कैसा कृत किया है। दौड़े दौड़े समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, अंजनी में जल लेकर के तुरंत श्राप दे दिया। जिस किसी धूर्त बालक ने मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ, 7वें दिन में उसकी तक्षक सर्प के डसे जाने से मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। यही कारण था श्राप देने का। श्राप दिया, बड़े बड़े ऋषि जन आए, कोई नहीं बता पाया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम करा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जल्दी मरने वाले व्यक्ति को। यदि आपको पता चल जाए कि 7 दिन में हमारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या करना चाहिए? कथा सुनो भगवान की, नाम लो भगवान का। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि 7वें दिन में हमारी मृत्यु होगी, तो आप तो कहोगे जल्दी जल्दी बेटे का विवाह कर ले, बेटी का विवाह कर ले, 7वें दिन हमें मरना है। इस माया जंजाल से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। परीक्षित जी ने सोचा, इसको हम दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें, क्योंकि महाराज इतने सारे संत बैठे और हमें संतों के मध्य हमारे प्राण छूटेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। कोई नहीं बता पाया बड़े बड़े ऋषिगण। तब श्री सुखदेव जी महाराज के पास गए। केवल 16 वर्ष के थे सुखदेव जी महाराज। ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज कि सुखदेव जी महाराज को ये भी नहीं पता कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। इतने भगवान के भजन में लीन रहते थे। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जन को, और ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते सोते उठते हर परिस्थिति में भगवान का नाम लो, हर समय प्रभु को भजो। और भैया ऐसा नहीं है कि 7 दिन में परीक्षित को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप हम सबको भी 7 दिनों में ही मरना है। 7 दिन में ही सबके प्राण छूटेंगे।